जय माता दी। आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री और सामान्य ज्ञान का संबंध यानी जनरल नॉलेज का इसके साथ रिलेशन क्या है। ये क्लास न केवल मैथ के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपके जो है जीके के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री का अर्थ समझते हैं। ज्यामिति, जा का अर्थ होता है जा जो मिलकर के बना हुआ है वो जियो से मिलकर के बना हुआ है, जीओ। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि। क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। यानी अर्थ। अब देखिए इसके बाद आपको जियो के बाद मैट्री आती है जो मैट्रिन शब्द से मिलकर के बनी हुई है। मैट्रिन शब्द से, मीट्रिन शब्द से, सॉरी मीट्रिन शब्द, मीट्रिन शब्द से। और मीट्रिन का अर्थ होता है मापना। क्या होता है? मापना, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री का अर्थ हुआ जियो प्लस मीट्रेन यानी ज्योमेट्री, और जिसका हिंदी अर्थ हुआ ज्योमिति यानी भूमि या पृथ्वी का मापन करना। अब आप देखते हैं कि हमारी भूमि की आकृति भूखंडों की अनेक प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मिस्र वासी और बेबीलोन एक सभ्यता हुई थी जिनके वासियों ने ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। इनके द्वारा पिरामिड निर्मित किए गए और ये पिरामिड थे हमारे जिनके बेस या तो आपके रेक्टेंगल या आपके स्क्वायर यानी कि या तो आपके आयत थे या आपके वर्ग थे या आपके क्या थे, त्रिभुज थे या आपके सर्किल थे। इस प्रकार बड़े बड़े पिरामिडों का हम जो है जीके के इतिहास में जो है देखते हैं, हिस्ट्री में आप देखते हैं। तो मिस्र के अलावा बेबीलोन और इसके अलावा चीन था, भारत था, हमारे यूनान था और इकास था। ये इत्यादि ऐसे थे जिन्होंने ज्योमेट्री का प्रयोग किया, जिस मतलब क्षेत्रमिति का प्रयोग किया गया, जिसे आप मेंशुरेशन के नाम से जानते हैं। क्षेत्रमिति, जिसे आप मेंशुरेशन कहते हैं। और मेंशुरेशन में आकृतियों के आप क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, या आप वॉल्यूम यानी कि आयतन की गणना करते हैं। अब ये चीजें साइंस से भी जुड़ी हुई हैं। एरिया है, वॉल्यूम है और आपके परिधि है, परिमाप है यानी सर्क्यूफेरेंस और परिमाप, पैरामीटर। इन शब्दों को आप क्षेत्रमिति यानी मेंशुरेशन में देखते हैं। तो अब हम इसके इतिहास के बारे में देखें जो जीके से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सभ्यताएं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
ये दो सभ्यताएं थी जो ईसा से 300 वर्ष पूर्व की में विकसित हुई थी। इसके बाद एक और सभ्यता आई थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया। इस सभ्यता में आपको जो है समांतर नालियों का, सड़कों का, आपको समांतर सड़कों का विवरण मिलता है, यानी पैरेलल रोड्स। और आपको जो है झोपड़ियां नुमा मकानों का मिलता है। तो झोपड़ियां अगर बनी हैं तो वहां त्रिभुज का इस तरीके से आपका निर्माण हो जाता है। तो ये सब आकृतियां उस समय भी जानी जाती थी। तो सबसे पहले आपके जो है थेल्स नामक वैज्ञानिक हुए और गणितज्ञ भी थे। तो वो थेल्स थे जिनको विद्युत की खोज का भी श्रेय दिया जाता है और इनको गणितज्ञ भी कहा जाता है, जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व की बात है। इन्होंने जो है एक अभिग्रहित, अब देखिए अभिग्रहित और अभिधारणा, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है ज्योमेट्री में। तो अभिग्रहित को हम एक्सिम कहते हैं, एक्सिम्स। और अभिधारणा किसी के द्वारा दी गई है तो पोस्टुलेट कहलाती है, पोस्टुलेट्स कहलाती है। तो सबसे पहले थेल्स ने एक सर्किल, एक वृत्त से संबंधित जो है उसके डायामीटर से संबंधित एक बात बताई कि वृत्त का व्यास यानी कि डायामीटर, वृत्त को यानी कि सर्किल को, वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, यह थेल्स ने कहा। और इन्हीं के शिष्य थे हमारे पाइथागोरस, जिसकी प्रमेय आप मैथ में बहुत ज्यादा सुनते हैं। पाइथागोरस, जिन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ एक प्रमेय, एक जो है थ्योरम प्रतिपादित की। जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ थे। अब देखिए, इससे पहले भी हमारे वेदों में यानी महाग्रंथों में सूलबा सूत्र का वर्णन मिलता है, जो हमारे अर्थवेद में मिलता है, अर्थवेद में। और ये अर्थवेद में आपने श्री यंत्र देखा होगा, जो हर व्यावसायिक व्यक्ति इस यंत्र का प्रयोग करता है। उन्होंने अर्थवेद में ऐसे 9 समद्विबाहु त्रिभुजों का निर्माण करके ये यंत्र बनाया था। 9 समद्विबाहु त्रिभुजों का, यानी ट्रायंगल्स का, जिनकी साइड इक्वल थी, उनका उन्होंने एक यंत्र बनाया। और इस यंत्र में छोटे छोटे 43 त्रिभुज थे। छोटे छोटे कितने त्रिभुज थे? 43। ऐसे 43 ट्रायंगलों में यंत्र को लिखा गया था।
उसमें अंकों का विवरण किया गया था। अब मैं जैसे बात कर रहा था सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपने ईंटों के अनुपात आपको जीके में बताए जाते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का एक निश्चित अनुपात के बारे में वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कालीबंगा के नाम से जानी गई, उसके लोग जो है ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को जानते थे। और लंबाई का 4 अनुपात और 2 अनुपात चौड़ाई का और 1 अनुपात मोटाई का, इस प्रकार उनकी ईंटों का साइज था, ईंटों का साइज था। तो इसका मतलब वहां पर वॉल्यूम का पता था, उनको आयतन का भी पता था। और मिस्र और बेबीलोन में पिरामिड यानी कि उनको त्रिभुज, आयत और जो है वर्गों का भी पता था। तो यूक्लिड जो थे वो आपके एक शिक्षक थे। कौन थे? एक शिक्षक, टीचर थे, जिन्होंने ज्योमेट्री से हमारा परिचय कराया और उन्होंने ऐसी अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स प्रतिपादित किए जो, और उन्हीं पोस्टुलेटों को उन्होंने अभिग्रहित यानी एक्सिम में रूपांतरण किया, यानी उनको सिद्ध किया और बाद में थ्योरम्स बनी हमारी। तो कटे हुए पिरामिडों का मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने प्रयोग किया था, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? टर्नकेटेड पिरामिड, टर्नकेटेड पिरामिड। तो आज की वीडियो आपको जीके प्लस मैथ की ज्योमेट्री की कैसी लगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। तो यूक्लिड ने जो, आपको एक बात और बता दूं कि एक पुस्तक लिखी थी एलिमेंट्स, जिसमें 13 अध्याय थे। अब हम यूक्लिड की कल जो है पोस्टुलेट्स यानी कि अभिधारणाएं देखेंगे, उसके बाद अभिग्रहित देखेंगे यानी एक्सिम्स देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।